बीसी के लिए, बीसी के लिए तो आप ए बी को मत देखो, जब बीसी की बात हो रही तो आप बीसी को ही कंसीडर करो। बीसी के लिए उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस तो यही है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ही तो बनी है, और लोड की लाइन को आप चाहो तो बढ़ा दो, इनफाइनाइट तक कर दो। तो आप देखो लोड की लाइन और पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये तो शियर लोड हो गया। और क्या आप देख पा रहे हैं, कट ही कर रहा है, उसी लाइन पे ही लगा है, लोड ही लाइन पे लगा है, लोड की लाइन तो कट ही कर ही जाएगी, जब लोड ही कट कर दे रहा है तो लाइन तो कट करेगी ही। इसका मतलब है बीसी के लिए ये पी का लोड टीएसएल है। आ जाते हैं एबी के लिए। अब जब एबी की बात हो रही है तो आप भूल जाओ बीसी को, सोचो बीसी है ही नहीं, मैं मिटा ही देता हूं बीसी, आप भी मन में मिटा दिया करो, आप भी मन में मिटा दिया करो, ऐसा सोचो बस एबी, बीसी को भूल जाओ। और ये लोड की लाइन बना दो, लोड नहीं, लोड की लाइन बनानी, बना दिया करो मन में इनफाइनाइट तक। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत में है आप। तो देखो ए बी और लोड की लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ए बी और लोड की लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल दो ही तरीके का हो सकता है, या तो एक्सियल होगा या एसेंट्रिक एक्सियल होगा। ये तो मुझे दिख गया कि बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, दूर जा रहा है एरिया से, खींचेगा, टेंसाइल होगा। क्या दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी है मिनिमम दूरी, इसी मिनिमम दूरी को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, एसेंट्रिसिटी होगी बीसी के बराबर। आई थिंक ज्यादातर लोगों ने नाम गैस कर लिया होगा, इसका नाम होगा EATL, और एसेंट्रिसिटी होगी किसके बराबर, बीसी के बराबर। बताओ भाई, क्लियरिटी आई? और ना आई हो तो और भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ें, नहीं तो आप कहो तो वन मोर एग्जाम्पल। जल्दी से बताओ, और एग्जाम्पल करने, क्योंकि ये बेसिक है, इस पे टिका है आगे का पूरा सोम, और सोम से टिके हैं आगे के सारे सब्जेक्ट्स। सोम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सोम से सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। सोम जब पढ़ लोगे उसके बाद फिर सोम से कनेक्शन बनता है, ना कि किसी सब्जेक्ट का सोम से कनेक्शन। सोम बेसिक है। एक एग्जाम्पल और करा दीजिए सर। ठीक है भाई, ठीक है, जनता की डिमांड पे, जनता मतलब आप लोग, एक और एग्जाम्पल देता हूं, और अब सही करना भाई। चलो थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए, थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए मैं जो है 3 मेंबर जोड़ देता हूं। थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए मैं 3 मेंबर जोड़ देता हूं। बताओ भाई, अब 3 मेंबर्स को जोड़ दिया है और आपको लोड का नाम बताना है। अब ये लास्ट एग्जांपल है। इस टॉपिक्स में जल्दबाजी ना करें,
इसेंट्रिसिटी भी बतानी है अगर है तो, इफ देयर इज इसेंट्रिसिटी, तो आपको बतानी है कि इसेंट्रिसिटी कितनी है। ठीक है, प्रिंस कुमार ने सारे आंसर सही दे दिए। संदीप ने भी सारे आंसर सही दिए। गुड। ठीक है, फाइनली आंसर करते हैं। एक एक मेंबर को देखो। पहले मैं डीसी को देखता हूं। डीसी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो दिख रही है, बाकी सबको मत देखो। डीसी का मतलब डीसी को देखो। इस स्ट्रक्चर में आप केवल डीसी को देखो। पी का लोड नहीं देखना है, पी के लोड की लाइन देखनी है, बढ़ा दो। तो देखो पी की लोड की लाइन डीसी को तो कट कर ही रही है, 90 भी है, तो डीसी के लिए टीएसएल। अगर हम बात करें बीसी के लिए, तो ये लाइन इस लाइन को कट नहीं कर रही है, इसके पैरेलल है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो कंप्रेसिव है। दूरी है सीडी, ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है ये एक्सियल लोड है, कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एसेंट्रिक एक्सियल लोड है, दबा रहा है, कंप्रेसिव है। EACL होगा और एसेंट्रिसिटी होगी CD के बराबर। AB के लिए आंसर करते हैं। लोड मत देखो, लोड की लाइन देखो, बढ़ा दो, और लोड की लाइन आगे आके कट कर दे रही है AB को, तो AB के लिए ये TSL है। परपेंडिकुलर तो दिख ही रहा है, कट भी कर रहा है। बताओ भाई, अब समझ गए? आगे बढ़ें। कई लोगों के आंसर आए हैं, तो भैया सबका नाम नहीं ले सकते ना, अपना नाम बुलवाने में इतना खुशी मिलती है। बिल्कुल सही करणजीत, तुम्हारा भी आंसर आया है, सही आया है। लेकिन ढेर सारे आते हैं ना यार, मोर देन 150 मैसेज आते रहते हैं, कितने रिप्लाई करूं? तो ये मत कहा करो कि मेरे मैसेज के साथ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं। अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बताओ भाई, क्लियरिटी आ गई? लोड को पहचानने लगे, लोड का नाम बताने लगे। अब देखिए, अभी तक हमने लोड्स लगाए हैं फोर्सेस के टर्म्स में। कल बताया था ना, लोड दो तरीके के होते हैं, फोर्स और कपल। कपल का दूसरा नाम मूवमेंट भी होता है, और मूवमेंट खुद दो तरीके के होते हैं, बेंडिंग और ट्विस्टिंग। तो अब हम थोड़ा सा कपल्स में आते हैं। अभी तक देखिए, इन स्ट्रक्चर में कोई भी कपल नहीं लगा रहा था, मैं फोर्सेस लगा रहा था। अब मैं कपल्स को भी इंट्रोड्यूस करता हूं। आ जाते हैं कपल्स या मूवमेंट्स।
कपल्स या मोमेंट्स। और कपल और मोमेंट खुद दो तरीके के होते हैं, बेंडिंग कपल और ट्विस्टिंग कपल। कपल का मतलब मूवमेंट, कपल का मतलब मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी लगाया करेंगे, लेकिन पहले पहचानना सीखेंगे कि कौन सा कपल लगा है, और सबसे पहले जानेंगे कपल होता क्या है। तो ये चीजें मैंने कल बताई थी, तो अब अगली डेफिनेशन लिखेंगे कपल की। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कपल किसे कहते हैं, कपल या मूवमेंट। कपल का दूसरा नाम मूवमेंट होता है। लिखिए पहले, फिर बात करते हैं। देखिए, कपल इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। कपल इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन couple is the tendency of rotation due to two, फिर से टू लेकिन TWO वाला, due to two equal and opposite forces due to two equal and opposite forces acting at some distance from each other, acting at some distance from each other। पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, the magnitude of couple is equal to force multiply by distance between two forces। Force multiply by distance between two forces, distance between two forces। तो अब एक नई चीज सामने आई है आपके, कपल। देखते हैं कपल होता क्या है। देखो, अब आप फील करो इस चीज को, तभी अच्छे समझोगे। जैसे मैंने एक फोर्स लगाया, इसी डिजिटल बोर्ड में लगाया, चलो ऐसे फोर्स लगाया ऊपर की ओर, ठीक है। और मैंने क्या किया, ठीक उतना ही फोर्स यहां लगाया नीचे की ओर। पता, इसी डिजिटल बोर्ड में मैंने दो फोर्सेस लगाए, इक्वल लगाए और अपोजिट लगाए। डायरेक्शन अपोजिट है, P ऊपर है, P नीचे। इनके बीच में एक दूरी रखी मैंने, चलो कोई E की दूरी रखी। अब आप आराम से सोचो, ये P इस डिजिटल बोर्ड को ऊपर ले जाना चाहता है और ये P इस डिजिटल बोर्ड को नीचे ले जाना चाहता है। क्या आप फील कर पा रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस मिलके इस डिजिटल बोर्ड को ये ऊपर ये नीचे घुमा देना चाहते हैं, क्लॉकवाइज चाहते हैं। घूम नहीं रहा, लेकिन चाह तो रहे ना घुमाना। तो इसी घुमाने की चाहत को
क्योंकि डेफिनेशन में लिखा कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे। सोचो ये ऊपर ले जाना चाहता है, ये नीचे, ये ऐसे घुमा देना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमा देना चाहता है। मतलब ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, ऐसे व्यक्त कर देते हैं। या इसी तरह से बना रहने दो, या इसका मतलब है दिस वन। मतलब ये टेंडेंसी जनरेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जनरेट कर रहे हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं कपल। हाँ, ये बेंडिंग कपल है कि ट्विस्टिंग कपल है ये नहीं पता, लेकिन अभी घूमने की टेंडेंसी आए तो हम इसे कपल कहेंगे, या मूवमेंट भी कह सकते हैं। या तो ये बेंडिंग मूवमेंट होगा या ये ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, वो चीजें आगे आएंगी। और इस कपल को हम लोग या तो एम कहेंगे या टी कहेंगे। एम कहेंगे जब बेंडिंग होगा, टी कहेंगे तो ट्विस्टिंग होगा। अभी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि इस कपल का मैग्नीट्यूड होता है कोई एक फोर्स P का इनटू इनके बीच की दूरी, इनटू इनके बीच की दूरी। एक और चीज मैं यही समझा दूं, एक और चीज मैं यही समझा दूं कि माय डियर, सोचो ये फोर्स मैंने इधर लगाया होता P, और ये फोर्स मैंने इधर लगाया होता P, इनके बीच में भी E दूरी होती। सोचो ये P इधर घुमाना चाहता, ये P उधर ले जाना चाहता, दोनों मिलके ऐसे घुमा देते फिर से क्लॉकवाइज। ये इधर दोनों मिलके क्लॉकवाइज ही घुमाते, तो इसे भी व्यक्त हम लोग ऐसे ही करते। मतलब ये और ये आइडेंटिकल हैं, ये भी वही होता, ये भी वही होता। मतलब दिस वन ऐसे बना दो, ऑल आर सेम। मतलब कपल का मतलब होता है पूरा एक प्लेन में घूमना। अब वो प्लेन में घुमाने के लिए आप दो फोर्सेस ऊपर नीचे लगा सकते हो, लेफ्ट राइट लगा सकते हो, ये दोनों आइडेंटिकल है। मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री होके पढ़ना भाई। मतलब ये लगाओ तो भी यही है, ये लगाओ तो भी यही है, और यही आंसर है मैग्नीट्यूड का। बोथ आर सेम। बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है ये नहीं पता अभी, पर ये पता है ये घूमने की टेंडेंसी है, जो कि इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है। दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों क्लॉक घुमा रहे हैं। लेकिन माय डियर यही बता दूं कि अगर मैं एक फोर्स को इधर लगाता, एक फोर्स को इधर लगाता, P के फोर्स को E दूरी पे ही लगाता, तो ये अलग होता, क्योंकि ये घुमाता एंटी क्लॉक। हाँ, मैग्नीट्यूड वही होता P इंटू E, लेकिन ये और ये डिफरेंट है, क्योंकि ये क्लॉक घूम रहा है, वो एंटी क्लॉक। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़िया से बना लो तीनों डायग्राम, कंफ्यूजन फ्री होके पढ़ो।
तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ये बना लो अच्छे से इसको। फिर हम देखेंगे कि कब इसे बेंडिंग कपल कहेंगे और कब इसे ट्विस्टिंग कपल कहेंगे, उस पे आते हैं। नोटेड, ठीक है। फिर हम देखते हैं कब इसे बेंडिंग कपल कहेंगे, कब इसे ट्विस्टिंग कपल कहेंगे। लेकिन उसके पहले दो बातें और जान लीजिए। एक वर्ड का इस्तेमाल होता है प्लेन ऑफ कपल, और दूसरा होता है कपल एक्टिंग अबाउट एक्सिस। दो वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे कि प्लेन ऑफ कपल क्या है और दूसरा कपल किस एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे मैंने कहा कि ये है हमारी z एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। एक्सिस आप कैसे भी ले सकते हो। और चलो हमने दो फोर्सेस लगाए P और P, ठीक। इसका मतलब हम समझ गए हैं, और इसका मतलब है कि ये कपल बनाएगा और ये कपल क्लॉक घूमेगा, भी समझाया। अब मुझे बताओ, ये जो कपल घूमेगा ये किस प्लेन में घूम रहा है? तो भैया आप ये पूरा मिला दिया करो, यही तो वो होगा प्लेन ऑफ कपल, यही डिजिटल बोर्ड वाला प्लेन ही तो होगा। अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो ये आपके लिए वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। तो अगर मैं कहूं इसका प्लेन ऑफ कपल क्या होगा, तो जिस प्लेन में ये गोल गोल घूमे, जैसे कोई चीज ऐसे घूमे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे घूमे तो ये वर्टिकल प्लेन में, और अगर इस तरह से घूम रहा है तो ये आपके लिए प्रोफाइल प्लेन में। कल पढ़ाए थे ना, तो मैं कहूंगा प्लेन ऑफ कपल है वर्टिकल प्लेन। या यहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं ये कपल ऐसे घूम रहा है, तो देखो ये YZ वाले प्लेन में घूम रहा होगा। खराब मत करो उसको। वर्टिकल प्लेन या YZ प्लेन। बताओ भाई, बात समझ में आई? और दूसरी बात, जिस एक्सिस के चक्कर काटे, जैसे ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है। देखो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहां बना देता हूं, ऐसे तो घूम रहा है वर्टिकल प्लेन में। किस एक्सिस के चक्कर काट रहा है? तो अगर कोई चीज वर्टिकल प्लेन में घूम रही है तो ये एक्सिस ही तो होगी, इसके चक्कर काट रहा है। चाहे क्लॉक घूमे चाहे एंटी क्लॉक घूमे, इसके अबाउट घूम रहा है। तो सोच लो, इस एग्जाम्पल में प्लेन ऑफ कपल वर्टिकल प्लेन है और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? आंसर है एक्स एक्सिस। फिर मैं दो एग्जाम्पल और देता हूं, पहले ये नोट करो, फिर मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैं दो एग्जाम्पल और दूं, थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूं कि आप ये बताना सीख जाओ कि कपल का प्लेन क्या है
और किस एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं। बताओ भाई समझ आया है कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको बताना है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ, जो लोग नोट कर रहे हैं करते रहें। अगला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसका आंसर आपको करना है। आपको बताना है कपल का प्लेन कौन सा है। कपल का नाम नहीं बता सकते आप अभी। आप मुझे अब बताइए कपल का प्लेन क्या है और कपल किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। भैया ये कपल घूम रहा है नदीम जी, यार सुनो सुनो, ऐसे घूम रहा है ना, किस एक्सिस, कपल एक्टिंग अबाउट एक्सिस, कौन सी एक्सिस के चक्कर लगा रहा है ये। सोचो, अगर ये कोई चीज ऐसे ऐसे घूमेगी तो इसका सेंटर कौन सी एक्सिस पे होगा? ये वाली लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस ही तो होगी। ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, जैसे मैंने घुमा के भी बताया, तो एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। अगर मैं कहूं वाई एक्सिस, वो इस प्लेन के पैरेलल है, इस कपल के पैरेलल है। जेड वाली भी इस प्लेन के कपल के प्लेन के पैरेलल है, लेकिन एक्स वाली कपल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, जो कपल के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है उसी के अबाउट घूमता है। सुना करो अच्छे से यार, है ना। ठीक है, आंसर करते हैं। तो देखो भाई, बहुत सिंपल, ये लोड का रिप्रेजेंटेशन कल सिखाया है। इसका मतलब है ये आ रहा है
बाहर आपकी तरफ, ये जा रहा है अंदर आपकी तरफ, तो देखो मैं तो कहूँगा ये बाहर ये अंदर, ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से। तो अगर मैं अपनी एक्सिस को यहाँ बनाऊं x, y और z, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसे ऐसे घूमने का मतलब है ये वाली दीवार जो है इसके पैरेलल मैं यहां भी बना सकता हूं। सोच लो आप, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो क्या मैं बोल दूं, प्लेन ऑफ कपल प्रोफाइल प्लेन है, या हम कह सकते हैं YZ प्लेन। और किस एक्सिस के चक्कर लगा रहा है, तो कपल एक्टिंग अबाउट X एक्सिस। आई कुछ बात समझ में? चलो आखिरी एग्जाम्पल, आप सही आंसर करना। अब सही आंसर करियो भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेस को वही मानो जो पहले माने थे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसा माना है जैसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मतलब मैं डायग्राम खराब नहीं कर, मतलब एक्सेस को भी तो यहाँ वहाँ नाम दे सकते हैं। आपने ऐसे Z दिया, ऐसे X नाम दिया, ऐसे Y नाम दिया है, तो ये हो जाएगा प्लेन ऑफ कपल जो है XY प्लेन हो जाएगा, कपल एक्टिंग अबाउट Z एक्सेस हो जाएगा। जिनकी एक्सेस ये हैं, मैं बना भी देता हूँ भाई, क्योंकि कुछ लोगों ने वही माना होगा, मैंने थोड़ा सा सिखाने के लिए बदल दिया है ना, क्योंकि अब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस बार प्लेन ऑफ कपल हो जाएगा। कई लोगों ने वही आंसर किया है, XY प्लेन और अबाउट Z एक्सिस। ठीक है, अगर ये वाली एक्सिस है जिनकी, एक्सेस आप कुछ भी ले सकते हो, बस आप ये देखो आप सही कर रहे हो या नहीं। तो अगर हम एक्सेस को वही मान लें जो मान के चल रहे हैं, चलो कंफ्यूजन दूर रखते हैं, ये ले ली मैंने एक्सेस। तो देखो ये बाहर ही अंदर, ये ऐसे ऐसे घूमे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमे। प्लेन ऑफ कपल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है यहाँ पे XZ प्लेन अबाउट Y एक्सिस। मेरी एक्सिस के हिसाब से, अगर आपने एक्सिस कुछ और माना है तो बताओ, इतना सीख गए आप कि नहीं?
शुभम, प्रोफाइल प्लेन कैसे दिख रहा है भैया? ये वाला प्लेन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ग्राउंड के पैरेलल है ना। हो गया भाई, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग करिए, बेंडिंग कपल या बेंडिंग मूवमेंट। मतलब कब इस कपल को बेंडिंग कपल कहें और कब इसको ट्विस्टिंग कपल करेंगे, वो हम बाद में आएंगे। पहले लिखो, भाई क्लियर हुआ कि नहीं हो? कितना सिंपल है। ये कैसे घुमाएगा? ये P बाहर, ये P अंदर, तो ऐसे तो घूमेगा, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ क्या है? ये ऐसे तो घूमेगा ये। तो किस एक्सिस का आउट घूमेगा? वाई। कौन से प्लेन में घूमेगा? एक्स जेड। बना लिया करो ना यार, कोई मना थोड़ा ना किया। थोड़ा टाइम लो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक थोड़ा टाइम लेके बनाया करो, आराम से। कपल का प्लेन बना लो, उसे एक्स वाई में ड्रॉ कर लो, एक्स वाई जेड में ड्रॉ कर लो, फिर लिख लो आराम से। किसने मना किया? अरे हर चीज आप देख के थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा अगर प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा लिख के कर लो। शुभम सब भूल जाते हैं यार। देखो, इस डॉट का मतलब है बाहर, ये आपकी तरफ, और इस डॉट, इस कट का मतलब अंदर। अब ये बाहर लग रहा है फोर्स, ये अंदर लग रहा है फोर्स, तो कैसे घूमेगा? ऐसे ना। ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, तो कैसे घूमेगा? उसी को ऐसे बना देते। करके देखो अपने हाथों से। आया समझ में भाई? और मैं एक एग्जांपल ले दूं, बेंडिंग कपल की डेफिनेशन लिख लो, फिर और भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, परेशान ना हो। आ रहा है अंकित जी, आ रहा है आपको मैसेज। ढेर सारे मैसेज आते हैं भैया। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। जितने मुझे दिख जाते हैं रिप्लाई कर देता हूँ। कपल के प्लेन को समझना है, बेंडिंग कपल को समझो और क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। ठीक है, लिखो। थोड़ा बहुत समझ गए ना? अभी 2 बार और पढ़ना है। बेंडिंग कपल में भी कपल ही पढ़ना है, ट्विस्टिंग कपल में भी कपल ही पढ़ना है, इसलिए चिंता ना करें। ठीक है, लिखो यहां पे। देखिए, कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग कपल a couple is said to be a bending couple when plane of couple is perpendicular to when plane of couple is perpendicular to cross section of the member is perpendicular to cross section of the member
और स्ट्रक्चर। और करके एक डेफिनेशन और लिख दो, क्योंकि वो डेफिनेशन आप भी बना सकते हो। कह रहा है कि कपल का प्लेन जब क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसे बेंडिंग कपल कहते हैं। अभी देखेंगे ही डायग्राम में, लेकिन सोचो क्रॉस सेक्शन के जो परपेंडिकुलर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा। अरे कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, क्रॉस सेक्शन तो ये है और ये होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस खुद परपेंडिकुलर है। तो सोचो जो परपेंडिकुलर होगा क्रॉस सेक्शन के वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो वही डेफिनेशन लिख दो। और करके एक डेफिनेशन और लिख दो, when plane of couple is along the longitudinal axis of the member, when plane of couple is along the longitudinal axis of the member, when plane of couple is along the longitudinal axis of the member। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक कपल को हम बेंडिंग कपल कब कहेंगे? जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर उठाया, 3D में बात करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, दो फोर्सेस यहां लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे। मैंने दो फोर्सेस यहां लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, शुरुआत में समझने के लिए पहले मैं नाम लिख देता हूं, एक्सिस मान लेता हूं, वही ले लेते हैं जो चला आ रहा है, ZY X। आराम से सोचो, इसी चीज को हम लोग वो सर्कुलर वाला शेप भी देके बना सकते हैं। तो मैं बना ही देता हूं, ये बनाओ, या इसकी जगह हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम। पहले मैं कुछ आंसर लिख लूं। मैंने आंसर लिखा कि प्लेन ऑफ कपल क्या है? प्लेन ऑफ कपल, देखो भैया, ये P ऊपर ये P नीचे ऐसे घूम रहा है, यहां बना भी लिया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसी चीज को यहां भी बना दो, कहां बनेगी? यहां बनेगी। तो प्लेन ऑफ कपल तो मुझे दिख गया। देखो ये वाला प्लेन, ये हरा वाला प्लेन YZ के पैरेलल होगा या वर्टिकल प्लेन होगा, तो प्लेन ऑफ कपल तो मुझे दिख गया, वर्टिकल प्लेन। प्लेन ऑफ कपल वर्टिकल प्लेन है, या हमारे एग्जाम्पल में YZ प्लेन। किस एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है? अबाउट X के चक्कर काट रहा है, X एक्सिस। ये सब हम सीख के आ चुके हैं। अब हम इसे बेंडिंग कपल कहें या ट्विस्टिंग कपल कहें? खैर बेंडिंग ही सीखा है। बेंडिंग कपल की डेफिनेशन को पढ़ो। अच्छा, एक सिंपल बात याद रखो कि जो कपल का प्लेन एरिया से देखा करो, एरिया का प्लेन क्या है?
अगर मैं यही लिखूं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, जिसका नाम है आपके लिए प्रोफाइल प्लेन, या एक्स वाई प्लेन। ये देखो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। तो डेफिनेशन कहती है कि जो कपल का प्लेन क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर हो, है यार एक्स वाई और वाई जेड प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, या कह दो वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उसे हम बेंडिंग कपल कहते हैं। तो अब मैं इस घूमते हुए एरो को एम नाम दूंगा, इस घूमते हुए एरो को मैं एम नाम दूंगा। क्या बात क्लियर हुई? इस घूमते हुए एरो को एम नाम दूंगा। एक और चीज ध्यान रखना, कई स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? कि ये एरो कई बार अभी सुन लो, बार बार आएगा, ये एरो कई बार ऊपर साइड बना देते हैं, यहां बना देगा कोई नीचे साइड बना देगा, कोई बीच में बना देगा। मतलब इस घूमते हुए टेंडेंसी को ऊपर नीचे बीच में कहीं भी साइड में कहीं भी बनाओ ऊपर नीचे, ये तीनों सेम होते हैं। मतलब ऊपर साइड घूमता हुआ एरो बना है, कपल में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती, देयर इज नो एसेंट्रिसिटी इन द कपल। कि आप कहोगे सर ये वाला एरो जो है ना सर, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दूर है, ये सेंटर होगा, इससे दूर है, तो इसमें एसेंट्रिसिटी है। कपल में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती, कपल में नहीं होती, फोर्सेस में होती। मतलब ऑल थ्री आर सेम। मतलब ये बनाए तो आप मिड में बना लिया करो, कंफ्यूजन फ्री। नीचे साइड बनाए तो आप मिड में बना लिया करो, याद रहेगी ये बात। तो ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो क्रॉस सेक्शन के प्लेन में। ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो कहीं बना देता हूं मैं, तो मैं मिड में ही बनाया करूंगा, और कभी ऊपर लगाओ तो कंफ्यूज ना होना, आप सेंटर में बना दिया करो, एक ही होता है। अब मैं इसे नाम देता हूं m, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा p इंटू ई, बीच की दूरी मान लेते हैं। एक और अंदर की बात बताऊं, इतनी मेहनत के बाद हम बता पाएंगे बेंडिंग कपल है। एक आसान तरीका बताता हूं, एक आसान तरीका, ये सब कुछ मत सोचो। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि अगर हमें बताना है कि ये कपल कौन सा कपल है, बेंडिंग कपल है कि ट्विस्टिंग कपल है, तो आप क्या किया करो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल, जो कभी गलत नहीं होगा। आप क्या किया करो कि जैसे ये कपल घुमाना चाह रहा है ना, इस कंपोनेंट को घूम जाने दिया करो। देखो ऐसे ही तो घुमाना चाह रहा है, तो कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? कंपोनेंट ऐसा झुक जाएगा। इस तरह से झुक जाएगा। अच्छा, अगर उल्टा लगा होता तो ऊपर की ओर उठ जाता, मतलब एक बो शेप बन जाती। बो का मतलब है धनुष जैसा मुड़ता। बो शेप या तो नीचे साइड बनती या ऊपर साइड बनती, नीचे साइड बनती या ऊपर। मतलब अगर कपल मेंबर को घुमाए और बो शेप बने, धनुष शेप बने, कुछ मत देखो, ये प्लेन अपनी देसी भाषा से तुरंत बता देंगे। अगर धनुष बन रहा है तो ये बेंडिंग कपल होगा, खत्म। तो ये बेंडिंग कपल होगा।
और देखो एक और बात, जब ये घूमा तो नीचे की ओर बेंड हुआ या ऊपर की ओर बेंड हुआ, नीचे जाएगा या ऊपर, नीचे ऊपर जाने को कहते हैं वर्टिकल, कोई चीज नीचे गई ऊपर गई। तो अगर बहुत गहराई की बात लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल है वर्टिकल बेंडिंग का। क्योंकि माय डियर अगर मैं सुनना भी अगली बात बहुत आराम से, ऐसे धनुष बना दूं, ऐसे इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बेंड कर दूं, अभी करूंगा, जगह नहीं है, मतलब ऐसे मोड़ दूं इधर की, तो ये आपकी तरफ गई या पीछे गई, आगे गई या पीछे गई। ये प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसे फिर हॉरिजॉन्टल बेंडिंग कहते हैं। या तो ऐसे मुड़ेगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, वर्टिकल बेंडिंग। ऐसे मुड़ेगा, भाई बनना धनुष ही है, ये प्लेन कुछ मत सोचो, बस ध्यान रखो अगर धनुष बन रहा है तो वो बेंडिंग है, ऊपर की ओर नीचे की ओर बन रहा है वर्टिकल बेंडिंग, आगे पीछे बन रहा है हॉरिजॉन्टल बेंडिंग। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बाकी टेक्निकली तो मैंने लिख ही दिया है कि प्लेन ऑफ कपल लिखो, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखो, दोनों परपेंडिकुलर हैं, बेंडिंग कपल है। इतनी मेहनत कौन करेगा यार, पहचानना ही तो है बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है। और ये बात ध्यान रखना, ये ऊपर बना दो नीचे बना दो, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग, कपल में एसेंट्रिसिटी ढूंढते हैं, कपल में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती, नोट करो। और कोई डाउट हो तो पूछो। भाई अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। वैसे भी एक और बेंडिंग का एग्जाम्पल लेंगे, कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया तो बताओ भाई मुझे। प्रवीण कुमार, डोंट वरी, कब कहाँ कैसे जाना है मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, आप चिंता ना करें। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम, भाई कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर स्लो पढ़ाओ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लेकिन मुझे पता है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो परफेक्ट है। भाई कुछ वीक स्टूडेंट भी हैं जिनके बेसिक मजबूत नहीं हैं, तो सबको लेके चलिए, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। एक दिन ज़्यादा लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में, हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से करो, जल्दी में मत रहो। सोम बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इससे सारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, सोम किसी से रिलेटेड नहीं। क्लियर प्रवीण जी? तो भाई तेज पढ़ाने के लिए ना कहें, कुछ स्टूडेंटों को आता है तो वो तो जल्दी से कर लेते हैं, अब जिनको नहीं आता है उन्हें भी तो सीखना है ना भाई,
थोड़ा सबका ध्यान रखें, हम ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, सही स्पीड से जा रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। पहले टेक्निकली देखते हैं, फिर देसी तरीके से समझेंगे भाई। तो पहले मैं टेक्निकली आंसर करता हूं। टेक्निकली कैसे करना है, जैसे एक्सेस मान लो, एक्स या वही नाम ले लो, जेड वाई एक्स। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये प्लेन कौन सा है, प्रोफाइल प्लेन। अरे कल सब प्लेन सिखाया था, आप रिवाइज ही नहीं करते हो। प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन क्या है, एक्स वाई। कपल कैसे घूमेगा, अभी अभी तुमने सिखाया था, ये डॉट का मतलब बाहर, कट का मतलब अंदर, तो ये ऐसे घूमेगा। प्लेन ऑफ कपल क्या है, प्लेन ऑफ कपल क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन। और प्रोफाइल प्लेन क्या है, सॉरी एक्स जेड प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर। तो अब हम समझ गए ये कपल कौन सा होगा, बेंडिंग कपल होगा। दिस इज बेंडिंग कपल, दिस इज बेंडिंग कपल। तो हम जान जाएंगे कि ये बेंडिंग कपल है, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E। देसी तरीके से देख लो भाई, ऐसे घुमा रहा है ऐसे, तो इसको घूम जाने दो। उधर की ओर अंदर के साइड का धनुष बन रहा है, तो हम तो तुरंत लिख देंगे हॉरिजॉन्टल बेंडिंग, मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E। बताओ भाई, थोड़ा और क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई सारे बीटेक वाले स्टूडेंट जेई वाले स्टूडेंटों में आ गए हैं। तो जो बीटेक करके आए हैं तो उनका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहते हैं तेज पढ़ाओ, और जो बेचारे डिप्लोमा वाले हैं वो कहते हैं सर स्लो पढ़ाओ। तो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं आई थिंक परफेक्ट है, उसमें आप कमिट ना करें कि भाई तेज पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ। ठीक है, आप अपना काम करो, हम सही मंजिल तक पहुंचेंगे सही समय, डोंट वरी। मुझ पे छोड़ दें, आप भरोसा रखें। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक?
तो देखो धनुष की शेप बन रही है,